अस्सलामुअलैकुम बच्चों। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला कन्या प्राथमिक शाला होम लर्निंग कक्षा 7। हमारा विषय है हिंदी। विषयांक है निबंध लेखन। निबंध लेखन में आज हम देखेंगे क्रम 2 मेरा भारत महान। दिनांक लिखेंगे आज की 2 जनवरी 2021। 2/1/2021। क्रम 2 मेरा भारत महान। मेरा भारत महान। बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम हमारे भारत देश की बात करने वाले हैं कि मेरा भारत देश कैसे महान है। हाँ बच्चों, मेरा भारत देश कैसे महान है? क्योंकि इसके एशिया में भारत देश एशिया के महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। इस भारत देश का नाम भारत कैसे हुआ? तो यहाँ के जो महाराज दुष्यंत थे और उनकी पत्नी शकुंतला, उनके बेटे का नाम था भरत। उसी के नाम पे से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। दूसरा, हम इसे हिंदुस्तान भी कहते हैं। ठीक है ना बच्चों? जब अंग्रेजों का राज था तो इसका नाम इंडिया प्रचलित हुआ। हम लोग बोलते हैं ना, गुजराती में भारत, हिंदी में हिंदुस्तान और अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में इंडिया हमारे भारत देश का नाम है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। कैसा देश है यह? लोकतांत्रिक। यहाँ पर लोग अपने ही वोटों से अपना प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सब चुनते हैं। यहाँ पर लोगों की वोट से यह देश, यह राष्ट्र के चलाने वाले कर्ता धर्ता प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति तथा मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि भारत के उत्तर भाग में क्या है? हिमालय पर्वत खड़ा है। और यहाँ पर ही दक्षिण भाग में हिंद महासागर तथा पश्चिम में अरब सागर है। पूर्व में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, सिंधु, गोदावरी, नर्मदा, तापी आदि नदियाँ हमारे देश की पवित्र नदियाँ हैं। कौन सी? गंगा, यमुना, सिंधु, गोदावरी, नर्मदा और तापी। इन नदियों के कारण हमारा देश इतना उपजाऊ बना है। मतलब यहाँ पर होने वाली फसलें बहुत अच्छी होती हैं जो इन नदियों का पानी लेती हैं। कश्मीर को धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है कश्मीर को? हमारे इस धरती का स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ पर इतनी अच्छी वादियाँ, वहाँ पर बर्फीले घर, यहाँ तक कि उसका जो मौसम है वो बहुत ही अच्छा है, मानो जैसे हम स्वर्ग में ही आ गए हो। इसलिए कश्मीर को धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। इसकी प्राकृतिक शोभा बहुत रमणीय है। भारत संसार का सबसे प्रचलित और प्राचीन देश है। चलो बच्चों, हम हमारे भारत देश के बारे में जानते हैं। भारत मेरा देश है। हमारा पहला पैराग्राफ शुरू होता है, भारत मेरा देश है। यह एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह एशिया के महाद्वीप है जो दक्षिण भाग में है, वहाँ पर यह भारत देश स्थित है। महाराज दुष्यंत व शकुंतला के वीर और प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर हमारे भारत का नाम पड़ा। कौन थे? भरत, महाराज दुष्यंत और शकुंतला के वीर पुत्र, उनका नाम था भरत और उनके नाम से भारत का नाम पड़ा। इसे हिंदुस्तान भी कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं? हिंदुस्तान। अंग्रेजों के शासनकाल में इसका इंडिया नाम प्रचलित हुआ। जब अंग्रेजों का राज था तब हमारा भारत देश इंडिया के नाम से प्रचलित हुआ। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। कैसा राष्ट्र है? लोकतांत्रिक। भारत के
दूसरे फकरे में हम देखेंगे भारत के उत्तर में गिरिराज हिमालय सिर ऊंचा किए खड़ा है। हिमालय पर्वत उत्तर भाग में सबसे ऊपर खड़ा है, जो बहुत बड़ा पर्वत है। देश के दक्षिण में हिंद महासागर तथा पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बांग्लादेश है। कौन कौन है? दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, सिंधु, गोदावरी, नर्मदा, तापी हमारे देश की पवित्र नदियाँ हैं। इन नदियों के कारण हमारा देश कितना उपजाऊ बना है। आगे हम देखेंगे। इसी के साथ फकरे में लिखना है आप लोगों को। यहाँ पर नया फकरा नहीं बनाना है बच्चों। कश्मीर को धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। इसकी प्राकृतिक शोभा बहुत रमणीय है। यह देश सुसंस्कृत बनने वाला दुनिया का सर्वप्रथम देश है। हमारा जो भारत देश है वह दुनिया का सर्वप्रथम पहला देश है जो सुसंस्कृत बना हुआ है। यह सांस्कृतिक, प्राचीन और समृद्ध देश है। यह देश कैसा है? सांस्कृतिक, प्राचीन और समृद्ध देश है। यहाँ विभिन्न जातियाँ एवं सांप्रदायिक के लोग मिलजुल कर रहते हैं। बच्चों, हम देख चुके हैं हमारे भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलजुल कर रहते हैं। अलग अलग जाति के लोग तथा अलग अलग सांप्रदायिक के लोग मिलजुल कर रहते हैं। भारत में कई भाषाएं बोली जाती है। जब अलग अलग जाति के लोग रहते हैं तो उनकी भाषाएं भी अलग अलग है। तो हमारे भारत देश में कई भाषाएं बोली जाती है। भारत के वेद दुनिया के महान ग्रंथ है। भारत के वेद आप लोगों को पता है ना बच्चों? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यह हमारी दुनिया के महान ग्रंथ हैं। रामायण और महाभारत हमारे देश के सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। भारत शिक्षा, कला, व्यापार और संस्कृति के आदि सभी क्षेत्रों में संदेश में आगे रहा है। हमारा भारत देश शिक्षा, कला, व्यापार, संस्कृति इन सभी क्षेत्रों में आगे संदेश देता हुआ हमेशा आगे बढ़ता रहा है। यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार हैं। यहाँ के लोग कैसे हैं बच्चों? मेहनती और ईमानदार। नया फकरा पढ़कर हम लिखेंगे अब यहाँ पर। मेरा देश राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, अशोक, शिवाजी, महात्मा गांधी आदि महान पुरुषों की जन्मभूमि है। आप लोगों को पता है ना बच्चों, हमारे देश में भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण तथा महावीर, बुद्ध, अशोक, शिवाजी, महात्मा गांधी जैसे महान पुरुषों की जन्मभूमि है। मतलब यहाँ पर इन लोगों का जन्म हुआ है। भारत देश इन लोगों की जन्मभूमि है और हमारे भारत देश में ऐसे महान पुरुषों ने जन्म लिया है, जो हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। इस देश में दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई तथा अहिमाबाई जैसी अनेक वीरांगनाएं हैं। लक्ष्मीबाई का नाम आते ही आप लोग समझ गए होंगे कि वीरांगनाएं मतलब कि हमारी जो रानियां थी, जो हमारे जैसे पुरुष है, महान पुरुष है, वैसे ही यहाँ पर हमारी भारत देश में वीरांगनाएं भी हैं, जिन्होंने अपने देश पर आने वाली तमाम मुश्किलों का सामना एक स्त्री होने के नाते भी पूरा किया है। अपने भारत देश के प्रति अपना जो फर्ज था उसे निभाया है। मेरा देश भारत मुझे प्राणों से भी प्यारा है। बच्चों, आप लोगों को ये नई लिटी में फकरा पढ़ के लिखना है पैराग्राफ में। आप लोगों को पता है ना बच्चों, मेरा भारत देश मुझे प्राणों से भी प्यारा है। आप लोग भी इस हमारे भारत देश की महानता जानकर ऐसा ही बोलेंगे। बच्चों, आप लोगों को यह निबंध अपनी नोट में, हिंदी विषय की नोट में तथा हिंदी निबंध की नोट में एक एक बार लिखना है, अच्छे अक्षर से लिखना है और इसे याद भी करना है। आपका बच्चों लोगों, आपका यहाँ पर यह निबंध पूरा होता है। थैंक यू।